स्टूडेंट आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हेक्सागोनल प्लेट का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डबल इंक्लाइन करेंगे। सिंगल इंक्लाइन तो हो गया, अब डबल इंक्लाइन हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, डबल इंक्लाइन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है हेक्सागोनल प्लेट ऑफ साइड 30 मिलीमीटर इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स साइड ऑन VP, ठीक है। तो रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन VP, इसका एक साइड कहाँ है, VP में है। एंड इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू HP, और साइड 40 डिग्री टू HP से इंक्लाइंड है। और फिर इट्स सरफेस इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू VP, और इसका सरफेस किससे इंक्लाइंड है, VP से इंक्लाइंड है। ड्रॉ इट प्रोजेक्शन। सबसे पहले इसमें ये चेक करना है इसमें डबल इंक्लाइंड होगा, तो डबल इंक्लाइंड में हम लोग बेस को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए कहता है सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बेस सरफेस किससे इंक्लाइंड है। देखिए इसमें दो इंक्लाइनेशन है, एक तो दिया हुआ है कि रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन VP एंड इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू HP। तो ये जो इंक्लाइंड दिया हुआ है, इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू HP, ये सरफेस नहीं कह रहा है, क्या है, साइड इंक्लाइंड कह रहा है। तो पहला काम आपको ये करना है इसमें कि आपको ये देखना है कि सरफेस किससे इंक्लाइंड है, HP या VP। सबसे पहले सरफेस खोजना होगा हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको डबल इंक्लाइंड में। तो डबल इंक्लाइंड में सबसे पहले आपको सरफेस खोजना है कि सरफेस किससे इंक्लाइंड है। एक सरफेस तो होगा ही होगा, दूसरा साइड हो सकता है, डायगोनल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तो सरफेस होना ही होना है। तो आगे पढ़ेंगे तो इस सरफेस इज इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू VP। इसका सरफेस किससे इंक्लाइंड है, 35 डिग्री टू VP से इंक्लाइंड है। तो हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन अगर डबल इंक्लाइंड का होगा तो उसमें एक इंक्लाइनेशन कुछ भी हो सकता है, दूसरा जो इंक्लाइनेशन होगा वो सरफेस से इंक्लाइंड होना ही होना है। हर क्वेश्चन में ये मैंडेटरी है। तो आपको सरफेस इंक्लाइन, पहला काम है कि सरफेस इंक्लाइन वाला चीज़ खोजिए। तो सरफेस किससे इंक्लाइन है, 35 डिग्री टू VP। तो सरफेस अगर VP से इंक्लाइंड है, 35 डिग्री टू VP है, तो इसका मतलब इसका जो ट्रू शेप है वो कहाँ बनेगा, पढ़ाया हुआ है कि अगर सरफेस VP से इंक्लाइंड है, ट्रू शेप कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। तो ये देखिए कि ये हमने ले लिया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये सरफेस मान लेते हैं, ये सरफेस किससे इंक्लाइन किया हम लोगों ने, VP से इंक्लाइन किया है, ठीक है। तो VP से इंक्लाइंड है सरफेस, HP को छोड़ दीजिए, सरफेस को सिर्फ देखना है, सरफेस किससे इंक्लाइंड है, HP से मतलब नहीं हमको अभी। तो सरफेस VP से इंक्लाइंड है, तो हम इसको पैरेलल टू VP बता चुके हैं कि जिससे इंक्लाइंड हो उसके पैरेलल करो। तो ये VP से इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन के, हम पैरेलल टू VP करेंगे तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा। तो ये जो ट्रू शेप है ये कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिखेगा हम लोगों को। तो इसका मतलब फ्रंट व्यू बनेगा ये। जैसे ये HP से, मान लेते हैं कि ये क्या है कि HP से इंक्लाइंड है। सरफेस किससे इंक्लाइंड कर दिया हम लोगों ने, HP से इंक्लाइंड सरफेस कर दिया, ऐसे है ये। तो इसको पैरेलल टू HP करेंगे तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, तो ट्रू शेप बना टॉप व्यू में। इस तरह से अगर ये सरफेस VP से इंक्लाइंड है, इसको हम पैरेलल टू VP किया तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। तो ये बताया हुआ है। तो सरफेस जिससे इंक्लाइंड है उसके पैरेलल करिए। सरफेस इंक्लाइंड टू VP है तो हम पैरेलल टू VP करेंगे तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, तो फ्रंट व्यू बनेगा। VP बनेगा ट्रू शेप। VP का मतलब कहाँ दिखेगा हम लोगों को, ट्रू शेप। तो ट्रू शेप दिखेगा फ्रंट व्यू में। तो हम लोग फ्रंट व्यू पहले बनाएंगे। हेक्सागन कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा, ट्रू शेप उसका। तो पहला एक रेफरेंस लाइन हम लोग ड्रॉ कर लें। ये हो गया रेफरेंस लाइन, XY लाइन। और ट्रू शेप कहाँ बनेगा, तो फ्रंट व्यू, मतलब कि हेक्सागन बनेगा फ्रंट व्यू में। अब हेक्सागन जो बनेगा फ्रंट व्यू में उसका एक साइड कैसा होगा, तो अब ये देखिए रेस्टिंग किसके अबाउट है, कॉर्नर या साइड के अबाउट है। तो रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड से, तो साइड के अबाउट वाला कंडीशन पड़िएगा। तो हेक्सागन में क्या होना चाहिए, कोई भी साइड के अबाउट, हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर, ट्रायंगल कोई भी होगा तो उसका वन साइड शुड बी परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। मतलब हेक्सागन का एक साइड परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन होगा। तो हम एक साइड को परपेंडिकुलर कर रहे हैं रेफरेंस लाइन से। रेफरेंस लाइन में थोड़ा सा और नीचे हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे अब हो गया। तो XY लाइन हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लिया ताकि पूरा स्पेस बचे, क्योंकि हेक्सागन कहाँ बनना, ऊपर बनना, ट्रू शेप बनेगा ऊपर।
और हेक्सागन कितना का बनेगा, तो साइड दिया हुआ 30 मिलीमीटर, तो 30 मिलीमीटर का साइड लेके हम हेक्सागन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो 30 मिलीमीटर का हेक्सागन हम ड्रॉ कर लीजिए रेफरेंस लाइन से कुछ ऊपर, ये हो गया 30 मिलीमीटर। अब हेक्सागन बनाने आता है आप लोगों को, इसमें तो कोई मसला नहीं है। हेक्सागन कितना डिग्री बनता है, 120 डिग्री बनता है। तो 120 डिग्री पे हम हेक्सागन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे 120 डिग्री यहाँ हो जाएगा एक, और फिर यहाँ पे रखेंगे तो 120 डिग्री यहाँ हो गया, 2 पॉइंट मिल गया। अब इस दोनों पे रख के कितना का लाइन ड्रॉ करना है हम लोगों को, 30 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे भी रख के 30 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया। अब फिर यहाँ से 120 डिग्री ले लेना है, ये हो गया। तो 120 डिग्री यहाँ आ गया, और फिर यहाँ पे रखना है, इससे 120 डिग्री लेना है। तो यहाँ से 120 डिग्री यहाँ हो गया, दोनों मिल गया हम लोगों को। अब इस पे रखना है और कितना का लाइन ड्रॉ करना है, 30 मिलीमीटर का। और इस पे रखना है ये दोनों पे, और 30 का लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसको मिला दीजिए, ये भी खुद ब खुद 30 पे मिल जाएगा। यहाँ से 30 कर लीजिए, ये 30 खुद ब खुद मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये हम लोगों का हेक्सागन जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका नेमिंग कर दीजिए, नामकरण करते हैं। ये हो गया ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। अब टॉप व्यू हम लोग कहाँ बनाते हैं, तो हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं रेफरेंस लाइन से, है ना। टॉप व्यू कहाँ से बनाते हैं हम लोग, तो टॉप व्यू बनाते हैं रेफरेंस लाइन से बनाते हैं। तो रेफरेंस लाइन कुछ नीचे से बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहाँ से बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे रेफरेंस लाइन से। क्यों बनाएंगे रेफरेंस लाइन से, तो जब तक टॉप व्यू, एक चीज़ याद रखिएगा, टॉप व्यू रेफरेंस लाइन पे तभी बनेगा जब क्वेश्चन डिमांड करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है क्या, देखते हैं। तो कह रहा है कि रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन वीपी, इसका एक साइड कहाँ पे है, वीपी पर है। इसका मतलब जो हेक्सागन जो है इंक्लाइंड बना हुआ है, तो उसका एक साइड कहाँ होगा, वीपी पे। तो देखिए जैसे इंक्लाइंड कर रहे हैं ना, तो इसका एक साइड देखिए, ये जो साइड है ना, एक कोई भी हम इसको मानते हैं स्क्वायर प्लेट मान लेते हैं, तो इसका एक साइड कहाँ रखना होगा, वीपी पे रख के इंक्लाइंड करेंगे। तो एक साइड वीपी पे है, तो इसको पैरेलल कैसे करेंगे हम, तो इसको हम पूरा ऐसे लाना होगा, ठीक है, क्योंकि उसका एक साइड कहाँ है, एक साइड वीपी पे है। तो इसको पैरेलल टू वीपी कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको पूरा ऐसे लाएंगे। तो ऐसे लाने का मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट पूरा कहाँ आ गया, वर्टिकल प्लेन पे आ गया। तो वर्टिकल प्लेन पे आने का मतलब कि टॉप व्यू हम लोग कहाँ से बनाएंगे, तो टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से बनेगा। तो इस फिगर में हम लोग टॉप व्यू कहाँ पे लाएंगे, रेफरेंस लाइन पे। तो सारे पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दीजिए रेफरेंस लाइन तक।
तो सारे को हम लोग रेफरेंस लाइन तक प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो हमको क्या विजिबल होगा, कौन सा विजिबल नहीं होगा। तो एक चीज़ और है, थोड़ा सा क्या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो बी और ए में कौन दिखेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा बी और ए दोनों का, तो ये हो गया बी और ए, ये हो जाएगा सी और एफ, ये हो जाएगा डी और ई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम टॉप व्यू है, इसको यहाँ से यहाँ तक हम टॉप व्यू को डार्क कर रहे हैं, थोड़ा हल्का डार्क करिएगा ताकि ये पता चले। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे टॉप से, इस ऑब्जेक्ट के टॉप पे खड़े होंगे तो हमको बी और ए में कौन दिखेगा, तो टॉप से खड़े होंगे तो हमको ये 3 विजिबल होगा, ये 3 पीछे का नहीं दिखेगा हमको। तो बी और ए में कौन दिखेगा, बी दिखेगा, ए नहीं दिखेगा, ए हिडन हो गया। सी और एफ में कौन दिखा, यहाँ से देखने पे तो सी दिखेगा, एफ नहीं दिखेगा, तो ए ब्रैकेट में। डी और ई में कौन दिखा, डी दिखेगा, ई नहीं दिखेगा, ई ब्रैकेट में। ये हो गया। अब क्या करना है कि हमको इसको इंक्लाइंड करना है, किसके अबाउट, साइड के अबाउट, है ना, कि रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन वीपी। तो इसको साइड में, एक साइड को वीपी में रख के इसको इंक्लाइंड करना है कितना डिग्री पे, 40 डिग्री पे। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका एक साइड वीपी में रखना है और इंक्लाइंड कितना करना, सरफेस को। पहला काम है हम लोग सरफेस इंक्लाइंड करेंगे, है ना। पहले हम लोग देखिए 2 इंक्लाइनेशन है, तो 2 इंक्लाइनेशन में से पहले आपको ये बताया गया कि बेस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ट्रू शेप को। तो ट्रू शेप हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, तो ट्रू शेप हम लोग फाइंड करेंगे कि पहले हमको ये देखना होगा कि इसका एक साइड जो है वो कहाँ जा रहा है, टॉप व्यू में या फ्रंट व्यू में, पहले आपको ये चेक करना होगा। तो उसके अबाउट हम लोग इसका फाइंड करेंगे। तो पहले ये देखेंगे कि इसका एक साइड जो है वो कहाँ जा रहा है, एक सरफेस जो है वो किससे इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले सरफेस इंक्लाइंड हम लोग खोजेंगे और साइड इंक्लाइंड 2 चीज़ होगा। तो सरफेस, सबसे पहला काम है सरफेस इंक्लाइंड। ये बताया था भी आपको कि जैसे यहाँ पे है तो हम लोग पहले किससे करेंगे कि सरफेस किससे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे इसको ऐसे किया, सरफेस किससे इंक्लाइंड है ये, तो सरफेस इंक्लाइंड वीपी से, तो हम पैरेलल टू वीपी करेंगे। ट्रू शेप कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। तो इसमें जो 2 इंक्लाइनेशन दिया होगा, ठीक है, एक तो दिया हुआ रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन वीपी एंड इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू एचपी। तो ये क्या है, साइड का दिया हुआ है। और दूसरा क्या है, इट्स सरफेस इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू वीपी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर हम लोग पहले कौन सा इंक्लाइन दिखाएंगे, पहले हम लोग ये इंक्लाइनेशन दिखाएंगे या पहले हम लोग ये इंक्लाइनेशन दिखाएंगे। पहले हम लोग कौन सा इंक्लाइनेशन दिखाएंगे, पहले हम लोग सरफेस का इंक्लाइनेशन दिखाएं या साइड का। तो आप ये बताइए कि पहले ट्रू शेप किससे फाइंड किया हम लोगों ने, सरफेस से फाइंड किया है या इससे फाइंड किया है। तो ट्रू शेप तो हमने सरफेस से फाइंड किया है। तो पहला इंक्लाइनेशन जब भी दिखाइएगा तो वो सरफेस का होगा, याद रखिएगा। पहला इंक्लाइनेशन किसका होगा, सरफेस का होगा। तो पहला जो हम लोग इंक्लाइनेशन शो करेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि फर्स्ट इंक्लाइनेशन रिप्रेजेंट्स ऑन ड्राइंग शीट, वो कौन सा होगा, वो सरफेस का इंक्लाइनेशन होगा, सरफेस इंक्लाइनेशन होगा। ठीक है, तो पहला जो इंक्लाइनेशन हम शो करेंगे वो किसका इंक्लाइनेशन शो करेंगे, सरफेस का इंक्लाइनेशन हम लोग शो करेंगे। पहले सरफेस को इंक्लाइनेशन शो करना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग सरफेस को इंक्लाइन शो कर देंगे। तो सरफेस किससे इंक्लाइंड है, ये देखिए सरफेस इंक्लाइन 35 डिग्री टू वीपी है। अच्छा, हमने दिया था कि एचपी से कोई भी लोकेशन होगा वो किसका होगा, फ्रंट व्यू का, और वीपी से कोई भी लोकेशन टॉप व्यू का। मतलब ये जो टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू को इंक्लाइंड करना है कितना डिग्री से, 35 डिग्री से। तो ये जो टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू इंक्लाइंड होगा 35 डिग्री से। तो पहले सरफेस का इंक्लाइनेशन शो करेंगे, सरफेस कितना डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, 35 डिग्री टू वीपी पे। तो इसको हम इंक्लाइंड करेंगे या तो इसके अबाउट या इसके अबाउट, वही चीज़ है ना। तो इंक्लाइनेशन होगा या तो इसके अबाउट या इसके अबाउट। तो इंक्लाइन जो करेंगे हम लोग, जो ये इंड या इस इंड के अबाउट, तो हमको इंक्लाइन करना है साइड के अबाउट। क्वेश्चन किसके दे रहा है, साइड के अबाउट दे रहा है। तो इसमें ये देखिए कि ये साइड है, ये साइड है, तो कैसे देखेंगे, DE इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू हुआ, क्योंकि टॉप व्यू है तो हमको करस्पॉन्डिंग व्यू में देखना होगा। इस व्यू में नहीं पता चलेगा, अगर टॉप व्यू में देखना है तो उसके करस्पॉन्डिंग व्यू फ्रंट
फ्रंट व्यू में पता चलेगा कि ये साइड है या कॉर्नर है। तो डी ई का फ्रंट व्यू डी डैश ई डैश, देखिए साइड है या कॉर्नर, तो ये साइड है। बी ए का फ्रंट व्यू बी डैश ए डैश, ये भी साइड है, तो ये भी साइड है, ये भी साइड, दोनों साइड है। तो मतलब किसी की अबाउट आप इसको 35 डिग्री पे इंक्लाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी डैश ए डैश को रेफरेंस लाइन पे रखा, बी डैश ए डैश नहीं, बी ए को, तो इसको मानते हैं B1 A1। तो B1 और A1 को हम रेफरेंस लाइन पे रखा, ठीक है। और इसको कितना डिग्री से इंक्लाइन करेंगे, इसको 35 डिग्री से। तो ये एज हम ले लिया, और यहाँ से 35 डिग्री का हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 35 डिग्री, ये मार्क कर लिया, ठीक है। और इसको मिटाते हैं हम, ये तो आप लिख लिया होगा, इसको याद रखिएगा। अच्छा था 35 डिग्री, ये है ना। तो इसको मिला दीजिए, अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को कि इसको मेजर करना है और कट करना है। तो B1 A1 को रेफरेंस लाइन पे रखा, और BA से आप DE को मेजर कर लीजिए, मेजर कर लिया। तो BA से हम लोग DE को मेजर कर लिया। तो यहाँ से हम लोगों ने DE को मेजर कर लिया। तो ये जितना DE हो गया, उतना ही यहाँ से हम B1 A1 से DE को कट कर दिया। तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया, D1 और E1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से BA से हम मेज़र कर लेते हैं CF को, मेज़र कर लिया CF को, उतना ही हम यहाँ से CF जो है B1 A1 से C1 F1 कट कर लेंगे। ठीक है, उतना ही ये भी मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों मेजरमेंट सेम है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर लीजिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग ले आते हैं ऊपर, अब इसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ से B1 है और B कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ले जाएंगे दोनों को, यहाँ से B1 है और यहाँ से B को प्रोजेक्ट करिए। दोनों जहाँ पे मिलेगा थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा इसको, हल्का सा माइनर सा। ये जहाँ पे दोनों कट किया, कौन सा पॉइंट मिल गया, B1 डैश, B1 से B1 डैश, और यहीं से A को बढ़ाइए। तो क्या मिलेगा, क्योंकि B और A कॉन्साइड किया हुआ है, तो ये पॉइंट हो गया A का। ये कौन सा पॉइंट मिला, A1 डैश। अब C और F को बढ़ाएंगे यहाँ से हम लोग। ये ले लिया, C से यहाँ बढ़ाइए, C डैश से।
इसको और पर बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, C1 डैश, ठीक है। और F1 भी यहाँ पे है ना, F1 ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ से F को बढ़ाइए, तो ये पॉइंट हो गया F1 डैश। अब A1 D1 है ना, तो D1 और E1 को बढ़ाते हैं, तो D कहाँ पे है, इसके सामने होगा, तो इसको बढ़ाया, इस लाइन को बढ़ा दीजिए, तो ये कौन सा पॉइंट मिलेगा, D1 डैश। और E कहाँ पे है, इसके सामने, देखिए E डैश यहाँ पे है, तो इसको बढ़ाएंगे तो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, E1 डैश। तो यहाँ से मिल गया E1 डैश। अब A1 B1 C1 D1 E1 F1 सब मिल गया, सबको मिला दीजिए। तो इसको मिला देंगे हम लोग, थोड़ा सा लाइट ही मिलाएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। फाइनल पोजीशन ये नहीं है, फाइनल पोजीशन इसके बाद मिलेगा हमको। तो A1 डैश से B1 डैश को मिला दिया, B1 डैश से C1 डैश को मिलाइए, C1 डैश से D1 डैश को मिलाएंगे, D1 डैश से E1 डैश को मिलाइए, E1 डैश से F1 डैश को मिलाइए, और F1 डैश से A1 डैश को मिला दीजिए। तो ये हो गया, तो ये हेक्सागन हम लोगों का तैयार हो गया, ठीक है। अब ये तो हुआ, हमने सरफेस कितना डिग्री से इंक्लाइन किया, 35 डिग्री टू HP हमने ये किया है VP, ठीक है। 35 डिग्री टू VP जो है सरफेस को इंक्लाइन किया, तो ये बन गया। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ है कि हमको एक इंक्लाइनेशन और शो करना है, वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री टू HP। तो HP से इंक्लाइनेशन किसका, फ्रंट व्यू का, मतलब हमको फ्रंट व्यू में एक इंक्लाइनेशन और शो करना है, कितना डिग्री पे, 40 डिग्री पे। तो कैसे शो करेंगे, अब किसको इंक्लाइन करेंगे, ये एक चीज़ है कि सर 40 डिग्री पे तो इंक्लाइन करेंगे, HP से है तो ठीक है, HP से इंक्लाइनेशन जो भी होगा, लोकेशन फ्रॉम HP, वो किसके लिए होता है, वो होता है फ्रंट व्यू के लिए, ठीक है सर, फ्रंट व्यू में इंक्लाइंड होगा, तो हम फ्रंट व्यू में इंक्लाइंड करेंगे। लेकिन किसको इंक्लाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन समझना है कि हेक्सागोनल प्लेट ऑफ साइड 30 मिलीमीटर इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन VP एंड इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू HP। तो किसको इंक्लाइन करना है, जिस साइड को आपने VP में रेस्ट किया है, ठीक है। तो किस साइड को हमने VP में रेस्ट किया है, हमने रेस्ट किया है B1 A1 साइड को, मतलब A1 B1 साइड को हमने VP में रेस्ट किया है। तो A1 B1 का फ्रंट व्यू कौन होगा, A1 डैश B1 डैश, यही A1 डैश B1 डैश जो है, इसको हमने कहाँ रेस्ट किया है, VP में रेस्ट किया है। तो जिस साइड को रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट साइड ऑन VP एंड इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू HP। तो जिस साइड को आप VP में रेस्ट कर रहे हैं, उसी साइड को इंक्लाइंड करना है 40 डिग्री से फ्रंट व्यू में। तो हम किस साइड को रेस्ट किए VP में, हम रेस्ट किए हैं B1 A1 को, जिसका फ्रंट व्यू क्या हुआ, B1 डैश A1 डैश। इसी B1 डैश A1 डैश को इंक्लाइंड करना है कितना डिग्री से, 40 डिग्री से। बात समझ में आ गई। तो जिस साइड को आपने रेस्ट किया है, उसी साइड को इंक्लाइंड करेंगे कितना डिग्री से, 40 डिग्री से। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है कि हम पहले एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। और यहाँ से कितना का लाइन ड्रॉ करना है हम लोगों को, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट मार्क करते हैं, कोई भी डिसीजन ले लीजिएगा इससे, ये ले लिया। और यहाँ से कितना डिग्री का करना है हम लोगों को, तो 40 डिग्री करा ना, तो 40 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले। तो पहला काम तो है 40 डिग्री का एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, और इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 40 डिग्री पे, कोई भी लेंथ का। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया 40 डिग्री पे, कोई भी लेंथ का। अब यहाँ पे लाइन तो ड्रॉ हो गया 40 डिग्री पे।
अब किसको इंक्लाइन करना है, तो जिस साइड को आपने कहाँ रखा है, वीपी में, रेस्टिंग जिस साइड को रेस्ट किया है, तो किस साइड को रेस्ट किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने B1A1 साइड को रेस्ट किया है। इसको रेस्ट किया हम लोगों ने B1A1, तो उसका फ्रंट व्यू क्या होगा, B1-A1। तो जिस साइड को रेस्ट किया है उसी साइड को 40 डिग्री से इंक्लाइन करना है। तो हमने B1A1 को रेस्ट किया है, मतलब B1-A1 को कितना डिग्री पे इंक्लाइन करना है, 40 डिग्री पे। तो B1-A1 को हम मेजर कर लेंगे। ये लाइन हमने कितना डिग्री पे ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, इसको 40 डिग्री पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कितना लिया हम लोगों ने, इसको 40 डिग्री पे इस लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब B1-A1 को मेज़र कर लीजिए कितना है, तो कंपास से हम इसको मेज़र कर लिया B1-A1 को, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए सेम फिगर है ना, इसी सेम फिगर को यहाँ कॉपी करना है। बस ये है कि ये फिगर क्या है, ये वर्टिकल लाइन था यहाँ पे B1-A1, अभी यहाँ पे ये लाइन 40 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाएगा। तो बस सेम फिगर को कॉपी पेस्ट करना है कि यहाँ पे सिर्फ ये लाइन वर्टिकल था, ये लाइन हमको 40 पे इंक्लाइंड करना है। तो हम यहाँ पे B1-A1 को मेज़र कर लिया, ठीक है। जितना आया B1-A1 उतना ही कहीं पे भी हम यहाँ पे इस पर कट कर लेंगे। तो कहीं से रख के हम इस पर कट कर लिया, तो मान लिया कि यहाँ पे हम ये ले लिया, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हो गया A1 और ये हो गया B1, बल्कि इसको 2 कर लेते हैं। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हम डबल इंक्लाइनेशन, एक बार तो इंक्लाइन हम कर दिया, अब सेकंड टाइम इंक्लाइन कर रहे हैं, इसको सेकंड टाइम इंक्लाइनेशन करेंगे, इसलिए हम इसका नाम 2 कर दिया। आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सबका आप सेम नाम भी रखिएगा तब भी कोई मसला नहीं है। तो हम ये हो गया। अब यहाँ से A2 B2 मिल गया। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जब मिल जाएगा तो हमको बाकी पॉइंट कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है कि हमको यहाँ पे समझिएगा कि ये जो लाइन है B1-A1, ठीक है, इस लाइन पे B1-D1 का लाइन कितना डिग्री पे है देखिए, तो B1-A1 से B1-D1 का लाइन कितना डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है कि नहीं। ये कितना डिग्री होगा इसका, ये 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री। तो B1 से A1 से जो B1-D1 का लाइन जाएगा वो 90 डिग्री पे होगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि B1 से ना, मतलब B2 से, तो यहाँ से B2 से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो B2 से हम 90 डिग्री पे लाइन मार्क कर दिया, पॉइंट मार्क कर दिया। सिमिलरली A' B' पे ये A'-E1 ये कितना डिग्री पे है, तो ये भी 90 पे है कि नहीं है। तो A1 से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री पे। तो अब A2 पे रख के हम एक लाइन और ले लिया, 90 डिग्री पे पॉइंट मार्क कर लिया, दोनों से पॉइंट 90 मार्क कर लिया। अब करना क्या है कि हम यहाँ से एक लाइन जो है, हल्का सा लाइन, हम लाइट लाइन मिला देते हैं, दोनों पे रख के हल्का सा लाइन मिला दिया, और A2 और इस पे 90 पे रख के हम यहाँ भी हल्का सा लाइन मिला दिए। देखिए ये बहुत इजी है फाइंड करना, बस आप लाइन मिला दिया हल्का सा, पूरा नहीं मिलाइएगा, हल्का सा लाइन मिला दिया, एकदम लाइट दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको आप मेज़र कर लीजिए, B1 से D1 को मेज़र कर लिया ना, ठीक है, मेज़र कर लिया। तो अब यही लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने, यहीं से जितना आया उतना हम यहाँ से कट कर देंगे इस पे, इस लाइन पे। तो जहाँ पे ये कट होगा, तो यहाँ पे कट हुआ, तो यही पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो गया कौन सा, B से मिला D2। अब सिमिलरली हम A से E को मेज़र कर लेंगे, सेम मेजरमेंट होगा, जितना मेजरमेंट इसका भी मेजरमेंट इसका भी होगा। तो हम A से E को मेज़र कर लिया, जितना B से D है वही A से A भी मिलेगा हम लोगों को, उतना ही हम यहाँ से A से रख के हम ये मेजरमेंट कट कर लेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो लीजिएगा तो वो रेफरेंस लाइन से नीचे नहीं हो, क्या हो, वो रेफरेंस लाइन से नीचे नहीं हो। A जो आएगा मेरा वो रेफरेंस लाइन से नीचे नहीं हो, रेफरेंस लाइन पे भी नहीं हो, रेफरेंस लाइन के ऊपर हो। तो देखिए हल्का सा ऊपर रह गया ये, ठीक है, A2 ये मिल गया हम लोगों को। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी A2 नहीं, E2 मिलेगा ना, ये हो गया E2।
अब देखिए ई से डी मिला हुआ है ना, तो ई से डी यहाँ पे हम मिला देते हैं। ये मिला दिया। इसको भी डार्क कर लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम m दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम n दे रहे हैं, ठीक है, दे सकते हैं। अब यहाँ से B से M को मेज़र कर लीजिए, किस लाइन पे मिलेगा ये, तो B से M मिलेगा, जितना ये B से M होगा उतना ही A से N दोनों बराबर होगा। तो B से M मेज़र कर लीजिए, किस लाइन पे B से M आएगा, तो B से M जो है वो BD लाइन पे आएगा, तो उतना ही यहाँ पे हम B से M यहाँ भी कट कर दिया। ये कौन सा पॉइंट मिल गया, ये मिल गया M पॉइंट, ठीक है। और A से N मेज़र कर लीजिए सिमिलरली, उतना ही हम A से यहाँ पे N दे देंगे, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, N। तो A से B से M किस पे आएगा, B1 D1 पे आएगा, तो B1 D1 पे M मिल गया, और A E1 पे N आएगा, तो A E पे N मिल गया। अब M और N को मिला दीजिए, M N मिला हुआ है ना, इसको मिला के बढ़ा देंगे ऊपर, तो M और N को मिला के बढ़ा देंगे ऊपर। बढ़ा दिया इसको। अब क्या करना है कि M से C को मेज़र कर लीजिए, ठीक, क्योंकि इसी लाइन पे ना, इसी लाइन MN को जो मिलाएंगे इसी लाइन पे C मिलेगा, इसी लाइन पे F भी मिलेगा। तो M से कौन सा पॉइंट मेज़र कर लेंगे, M से हम C मेज़र कर लिया, उतना ही हम M से यहाँ पे C पॉइंट कट कर लेंगे। तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया, C1, सॉरी C2, ठीक है। और N से हम F को मेज़र कर लेंगे, सेम मेज़रमेंट होगा N से F का भी, ठीक है। तो ये सेम मेज़रमेंट है, उतना ही यहाँ से N से F मेज़र कर लिया, और N से हम F यहाँ कट कर लेंगे, ये मिल जाएगा F2। सारा पॉइंट मिल गया। अब मिला दिए सबको, A से B, B से C, B2 से C2 मिला दीजिए। तो इस तरह से सारे पॉइंट को फाइंड करना है। अब यहाँ जो मिलाएंगे इसको डार्क मिलाएंगे, ये मिला दिया सारे पॉइंट को, ठीक है। इसको भी थोड़ा डार्क कर लीजिए। बस एक ये ध्यान रहना है कि जब ये फिगर बनाइए तो इसका कोई भी पॉइंट जो टॉप व्यू का रेफरेंस लाइन को टच नहीं करे, रेफरेंस लाइन से ऊपर हो, रेफरेंस लाइन को टच नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब सारे पॉइंट को हम मिलाएंगे और करस्पॉन्डिंग पॉइंट से हम फिर फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, A2 को मिलाएंगे, A को लाया, A2 को लाया, और A कहाँ पे है, A रेफरेंस लाइन पे ही है। तो यही पॉइंट क्या मिलेगा हम लोगों को, तो ये पॉइंट मिल गया A1। ये कौन सा पॉइंट मिलेगा, A2 को लाएंगे और इसको लाएंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा A1। A2 को लाया, A1 यहाँ लाया, तो A1 ये मिल जाएगा, क्या A1 मिल जाएगा। इसको रेफरेंस लाइन तक ही रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे B2 को लाइए, और B कहाँ पे है, B भी रेफरेंस लाइन पे, देखिए दोनों B भी रेफरेंस लाइन पे है। तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा A2, है ना, A2 डैश से A2, और B2 डैश से ये मिल गया B2। अब C को बढ़ाइए नीचे, और C कहाँ पे है, यहाँ नीचे है, तो C को हम लाएंगे C को बढ़ाया, और यहाँ से C को लाएंगे,
यहाँ से C1 को लाइए, जहाँ पे दोनों कट किया ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो C2 और C1, तो ये पॉइंट मिल जाएगा C2, तो C1 से लाएंगे C2 डैश, ये डैश हो जाएगा, C2 डैश से लाएंगे ये सब में डैश होगा, तो ये मिल जाएगा C2। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे ट्रिम कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद D से लाएंगे हम लोग, और D कहाँ पे है, देखिए D नीचे है, तो D से इसको बढ़ाइए रेफरेंस लाइन से नीचे, और यहाँ D से लाएंगे हम लोग D1 से, तो ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, D2। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ भी ट्रिम कर लीजिए। अब बढ़ाएंगे E से, तो E भी इसी लाइन पे है, तो E2 को बढ़ाएंगे E तक, ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, E2। अब बचा F2, तो F2 को लाएंगे नीचे, और F इस लाइन पे, इसी लाइन पे ना F1 है, तो ये दोनों को लाइए, तो ये हो गया F2, सब मिल गया, A2 B2 C2 D2 F2 सब मिल गया, सबको मिला दीजिए। तो A2 से B2 मिला दीजिए पहले, तो A2 से B2 मिला दिया, फिर B2 से C2 मिलाना है, मिला दीजिए B2 से C2, C2 से D2, D2 से E2, E2 से F2, और F2 से A2। तो ये फिगर जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो A B C D E F सब मिल गया। तो ये फाइनल प्रोजेक्शन हो गया, जिसमें एक जो लाइन है ये देखिए A1 ऑफ इट्स साइड्स कहाँ पे है, तो एक साइड इसका रेफरेंस लाइन पे आया कि नहीं आया। तो ये फाइनल प्रोजेक्शन हम लोगों का हो गया। इसमें इसका एक साइड कहाँ रह गया, एक साइड जो है इसका रेफरेंस लाइन पे रह गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का फाइनल प्रोजेक्शन हो गया। तो ये आप लोग का डबल इंक्लाइन था, ये क्वेश्चन हम लोग का लिया। इसमें एक का क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और ये चैप्टर तब खत्म हो जाएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।